and welcome back to my channel Julie's Classroom. तो as you all know, we are going to continue our noun series जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं. ये हमारा 4th एंड लास्ट वीडियो है. बिफोर ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को मेरे इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिला होगा और आगे भी सीखने को मिलने वाला है एंड मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड इस नॉलेज को जितना हो सके उतना पॉसिबली शेयर कीजिए. नाउ मैं आपको एक और यूजफुल रिमाइंडर देना चाहती हूँ हमारे सीरीज़ के लास्ट वीडियो में. दैट इज़ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम अटेम्प्ट करते हैं रीच करना और हमारे टारगेट स्टूडेंट्स हैं, आपके रीजनल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो कि बढ़े नहीं हैं वैसे एनवायरनमेंट में और टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए आर्टिफिशियली क्रिएट करना चाहते हैं. कंपिटिटिव स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिन लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सीखना है एंड बहुत बेसिक से भी सीखना है. उन लोगों के लिए परफेक्ट होगा बिकॉज हम लोग ग्रास से सिखाते हैं, बहुत बेसिक से सिखाते हैं. एंड हमारे उन लोगों के लिए जो कि अभी जॉब कर रहे हैं बट उन्हें सडनली एक वर्क एनवायरनमेंट में डिफरेंस आया होगा बिकॉज बहुत सारे कंपनीज टेक ओवर कर रहे हैं एंड बहुत सर्टन चेंजेस बना रहे हैं, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करना होगा अपने डेली लाइफ में. उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है अगर आप अपने पढ़ाए हुए इंग्लिश को भूल चुके हो तो. एंड ऑब्वियसली द लास्ट एंड द बेस्ट एज एवर हमारी मदर्स जो कि अभी न्यू जनरेशन को बॉट अप कर रही हैं. अगर न्यू जनरेशन को बढ़ाना है अच्छे से, खुद को पढ़ाना है अच्छे से, तो आपको इंग्लिश सीखना होगा फ्रॉम द बेस्ट. आई कंसिडर माई सेल्फ ऑब्वियसली बिकॉज मैं आपको यहाँ ग्रास से दे रही हूँ. सारे टीचर्स अच्छे होते हैं बट मैं आपको सिंस ग्रास एंड बेसिक से दूंगी, आप लोगों के लिए कोप अप करना बहुत ईजी होगा अपने बच्चों को, क्योंकि आपको बेसिक से पढ़ाना है. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. दैट इज नाउन का 4th वीडियो. नाउ बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं आपको उनकी रिकैप दूंगी. हमारा फर्स्ट वीडियो था कॉमा एंड प्रॉपर नाउन के ऊपर. हमारा सेकंड वीडियो था एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन के ऊपर, जिसमें हमने कॉन्क्रीट के अंदर मटेरियल नाउन भी पढ़ाया था. हमारा थर्ड वीडियो था आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत फन भी है. आपका जो 4th वीडियो हम अभी पढ़ाएंगे आपको, ये हो जाएगा कंपाउंड नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. तो हम अभी स्टार्ट करेंगे आपके कंपाउंड नाउन्स. अब कंपाउंड नाउन्स एज यूजुअल हम सबसे पहले वर्ड के मीनिंग को समझेंगे. कंपाउंड का मतलब होता है ज्वाइन करना, किसी चीज़ को ज्वाइन करना है, किसी चीज़ को ज्वाइन करना है आपका हो जाएगा आपके कंपाउंड नाउन्स. तो आपने देखा ही होगा नाउन्स यानी नेम्स. नेम्स हमेशा क्या एक ही वर्ड में आते हैं? नो. मैं इसका आंसर दे दूंगी नो. या फिर आप इसको बीच में पॉज करके सोच भी सकते हैं बिफोर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ. तो ये आपके 5 सेकेंड ब्रेक ले लीजिए, अपने आप में सोच लीजिए, आसपास देखिए एंड अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपके जो कंपाउंड नाउन्स 2 वर्ड या 3 वर्ड्स में आते हैं वो आपका अलग टाइप ऑफ नाउन्स हो जाएगा बिकॉज उसमें एक नहीं है, उसमें 2-3 वर्ड्स हैं. इसलिए उन वर्ड्स को सिंस ज्वाइन किया गया है, इस टाइप ऑफ नाउन को कंपाउंड नाउन नाम दिया गया है बिकॉज कंपाउंड का मतलब होता है ज्वाइन. तो वो आपके जो 2 वर्ड्स हो जाएंगे या 3 वर्ड्स हो जाएंगे, तो वो आप कैसे लिखेंगे वो आपका एक मैटर करता है. अगर आप उसे परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं एज वन, डजंट मीन कि वो वन ही वर्ड है. यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक 1 लिखा है, एक 2 लिखा है ना. कुछ लोगों का सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तो ये कहा है कि कंपाउंड नाउन में 2 या मोर वर्ड्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा ही क्यों है ना. मैं इसमें आपको एक बहुत फिलोसॉफी वाली बात भी बताने वाली हूँ जो कि इससे रिलेटेड है. एंड द थिंग इज दैट जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता. तो फैक्ट अलग चीज़ होता है एंड आपको दिखना अलग चीज़ होता है, सबका नज़रिया अलग होता है. तो यहाँ पे नज़रिया बात कर लेते हैं बस देखने की. तो देखने में आपको ये वाले वर्ड्स जो 2 वर्ड्स वाले होंगे वो आपको 2 वर्ड्स जैसे ही लगेंगे, सिंपल. एंड जो 1 वर्ड्स वाले होंगे वो आपको ऑब्वियसली 1 वर्ड जैसे ही लगेंगे. नाउ गिविंग यू एग्जाम्पल्स, वो आपके एग्जाम्पल्स आपको समझाने में ईजी करेंगे. बेडरूम. बेडरूम एक बहुत कॉमन वर्ड है. घर में रह रहे हैं लोग, घर में रूम्स होते हैं, जिस रूम में बेड होते हैं उसे बेडरूम कहते हैं. दैट्स इट. Now some children are lucky enough, जैसे कि मैं लकी थी, लकी हूँ एंड आई होप सो लकी रहूँगी,
कुछ ज़्यादा लकी नहीं कि मुझे हॉस्टल मेट्स के साथ बेडरूम मिले। मेरी मम्मी बोल रही है अच्छे से रह घर पे, नहीं तो हॉस्टल भेज दूँगे तुझे, सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। नाउ ये आपका बेडरूम। नाउ बच्चों के पास घर में देखने के लिए बेडरूम तो सबसे ईजी रहेगा। एंड एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपका टूथपेस्ट भी बहुत इजी है। सुबह सुबह आप उठते हैं, स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, सबसे पहले उठ के ब्रश करते हैं, तो आपका टूथपेस्ट ब्रश पे लगाते हैं। नो इन वर्ड्स को देखिए, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड्स देखेगा आपके माइंड में एक आ जाएगा देख के कि तो वन ही वर्ड है, बिकॉज इसमें खुद सोचिए 5 मिनट पॉज लेके, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ वन ही वर्ड है बिकॉज इसमें स्पेस नहीं है। आप कैसे 2 वर्ड है, 1 वर्ड है, 3 वर्ड है, कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? देखते ही आपका माइंड कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? आपका माइंड ऐसे डिफ्रेंशिएट करता है कि अगर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, उनके बीच में अगर स्पेस है, दैट इज 2 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स के बीच में अगर स्पेस है, तो आपका माइंड उसे देखते ही बोल देगा कि ये तो 2 वर्ड्स है। एंड अगर स्पेस नहीं है तो आपका माइंड वैसे देखते ही बोल देगा 1 वर्ड है। बट एज मैंने आपको कहा था, जो दिखता है कभी कभी होता नहीं है, इज दैट ये 2 वर्ड्स है, लेकिन इन्हें 1 वर्ड की तरह लिखा जाता है। तो आपका जो बेडरूम हो जाएगा, इसमें बेड एक वर्ड है, रूम एक वर्ड है, तो वो आपका बेड एक सेपरेट वर्ड है, रूम एक सेपरेट वर्ड है, उन्हें कंबाइन करके लिखा जाता है इसमें। सेम गोज फॉर टूथपेस्ट। नाउ हम अपने सेकंड क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हैं, 2 वर्ड्स की ओर। नो 2 वर्ड्स वाला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपके घर में, सबके घर में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग के घर में आजकल है, बहुत सारे लोगों के घर में है, दैट इज वॉशिंग मशीन। आपका वॉशिंग मशीन एक वर्ड हो जाएगा, एक तो वर्ड नहीं है, 2 वर्ड्स है, वो आपका एक नाउन हो जाएगा, जो आपने बहुत लोगों ने देखा होगा। कंप्यूटर में भी सबसे पहले आपको सिंपल अगर कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाएगा तो वो आपका वॉशिंग मशीन होगा। बहुत सारे कंप्यूटर बुक्स में भी एग्जांपल होगा ना। वॉशिंग मशीन अगर आप देखेंगे, इसका स्पेलिंग देखेंगे, तो वॉश एक वर्ड है, मशीन एक वर्ड है, जैसे बेड एक वर्ड था, रूम एक वर्ड था, लेकिन उन्हें ज्वाइन कर दिया गया था। इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया गया है, लिखते वक्त बीच में ये स्पेस रहता है। डज दैट मीन कि ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं एंड ये कंपाउंड वर्ड्स इसलिए नहीं है बिकॉज इन्हें साथ में नहीं लिखा गया है? नो, ये कंपाउंड नाउन्स स्पेस के आधार पर नहीं होते, कंपाउंड नाउन मीनिंग के आधार पर होता है। दैट इज, अगर आप किसी को बोलोगे वॉशिंग मशीन, सपोज से आप किसी को बोलोगे कि इधर आपका हो जाएगा वॉश, बंदे को क्या समझ में आएगा? वॉश, हाँ धोना। अगर आप मशीन बोलोगे मशीन, तो उसे क्या समझ में आएगा? हाँ मशीन। मशीन क्या? तो आप एक ले रहे हो ना, वॉशिंग मशीन उस चीज़ का नाम है, उस चीज़ का पर्टिकुलर नाम है। अगर ये आधा बोलोगे, वो आधा बोलोगे, तो उसे समझ थोड़े ही ना आएगा। ऑल्दो उन दोनों वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो सिंस उसको एक साथ बोलने से एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है, हम उसे वॉशिंग मशीन को अपने कंपाउंड नाउन के हिसाब से लेंगे। बट ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, ज्वाइन हुए हैं फिर भी 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, दैट अपीयर टू बी एज 1, दीज 2 अपीयर टू बी एज 2। नाउ हम 1 वाले, दैट इज 1 वर्ड वाले कंपाउंड नाउन एंड 2 वर्ड्स वाले कंपाउंड नाउन को कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स एंड ओपन कंपाउंड नाउन्स। आपके क्लोज जो रहेंगे वो आपके क्लोज रहेंगे, दैट इज बंद रहेंगे, एक साथ बंधे हुए रहेंगे। एंड आपके जो ओपन वाले रहेंगे खुले छूटे, ज़्यादा भी स्पेस नहीं देना है, लेकिन एक पेज में वॉशिंग, दूसरे पेज में मशीन, वैसे भी नहीं करना है। तो ये आपके 1 स्पेस से अलग होते हैं, दैट इज ये ओपन होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, इन दोनों को छोड़ के भी हमारे और बचे हुए 2 टाइप्स ऑफ हैं कंपाउंड नाउन्स, विच आर, मैं अभी आपको एक रेलेवेंट एग्जांपल देने वाली हूँ मदर्स के लिए या फिर मैरिड लेडीज़ के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे उनके लिए समझने के लिए, आप लोगों को भी वो वाले वर्ड सीखने चाहिए। नाउ वर्ड्स हो जाएंगे आपके इन लॉज वाले वर्ड्स, दैट इज मैरिड लेडीज़ के होंगे। पहले कुछ थे रिलेटिव्स एंड शादी के बाद कुछ एडिटिव रिलेटिव्स हो गए, दैट इज आपके मदर, फादर, कुछ लोगों के पास होते हैं सिबलिंग्स, कुछ लोगों के पास नहीं होते सिबलिंग्स, तो सिस्टर, ब्रदर वगैरह वगैरह होते हैं। एंड शादी के बाद आपके हस्बैंड के पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स, वो भी आपके लॉ के हिसाब से रिलेटिव्स हो जाते हैं। तो अगर आप अपने हस्बैंड के मदर की बात करोगे या फिर उनकी सिस्टर की बात करोगे, लेट्स से
तो आप क्या बोलोगे? हिंदी में तो सास कहते हैं और ननंद कहते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं क्या कहते हैं। मदर इन लॉ, एंड सिस्टर के लिए सिस्टर इन लॉ। ना ये जो इन लॉज वाले वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे बीच में 2 हाइफन रहते हैं। ये वाले जो वर्ड्स रहते हैं मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये आपके कंपाउंड नाउन्स हो जाएंगे, जो कि हाइफन से रिलेटेड है, हाइफन से लिंक्ड है एक साथ। इसमें स्पेस नहीं है एंड ये वन वर्ड ऐसा लग लग के भी नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड है, किससे लिंक्ड है? ये आपके हाइफन से लिंक्ड है। तो इन्हें कहेंगे हम हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स। ना आपके हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स में ये आपके इन लॉज वाले बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। हर तरह के आपके इन लॉज आपके हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स हो जाएंगे। ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही ईजी था। नाउ लेट्स सी, मैंने आपको पढ़ाया ही होगा हमारे नाउन के फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। उससे तो मैंने आपको पढ़ाया ही होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। जस्ट अ रिमाइंडर, बिकॉज कॉमन नाउन के लिए आपको एक फैक्ट आप भूल भी गए होंगे, उनमें से फैक्ट है, एक रूल है कि आपका जो फर्स्ट लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, हमेशा आपका कैपिटल ही रहेगा। ये आपका एक नाउन है, ये आपका एक नाउन का रूल है। जैसे कि आप किसी का नाम ले रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, सपोज रीना, देन रीना का जो फर्स्ट लेटर है आर, वो आपका कैपिटल रहेगा। तो ये प्रोग्रेस करते हुए कॉमन नाउन वाले तो कंपाउंड नाउन्स बहुत मिल जाएंगे आपको, जैसे कि टूथपेस्ट, बेडरूम, बहुत सारे हो गए ऑलरेडी। मैं आपको अभी प्रॉपर का एक ही एग्जांपल दूंगी इसमें, दैट इज NYC। लेट्स से NYC, ये व्हाट्सएप चैटिंग वाला नाइस नहीं है, ये हमारा NYC एक सिटी का नाम है, दैट इज बहुत लोगों को पता होगा, न्यूयॉर्क सिटी। ना ये जो न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, ये आपका ओपन कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ये आपका न्यूयॉर्क सिटी आपका ओपन कंपाउंड नाउन हो जाएगा। एंड सिंस ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा डिफरेंट वर्ड्स के, दैट इज ये 3 वर्ड्स हैं जो इसमें, जिन्हें कंपाउंड नाउन के हिसाब से जोड़ा गया है, जिसके बीच में स्पेस है, हेंस ये ओपन कंपाउंड नाउन है। हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर जो इसका फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा। नाउ ये तो हो गए आपके सारे एग्जाम्पल्स, कंपाउंड नाउन्स के एग्जाम्पल्स, उसके क्राइटेरिया, उसके टाइप्स। एंड कलेक्टिव नाउन्स तो बहुत ईजी है, बस एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो इंग्लिश में आपको अगर बोलना है अच्छे से तो आपको वर्ड्स तो पता ही होने चाहिए, बिकॉज ग्रामर तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए है। लेकिन अगर आप सेंटेंस किस वर्ड से फॉर्मेट करना है वो अगर नहीं पता होगा आपको, कैसे बनाएगा वर्ड? तो ये जो आपके हो जाएंगे 2 पार्ट्स, या आपके डेफिनेशन वाले पार्ट्स हो जाएंगे, या आपके एग्जाम्पल वाला पार्ट तो अनगिनत है, वो आपको बहुत सारा मिलेगा एग्जाम्पल इसमें। तो आपका कलेक्टिव नाउन, एज यूजुअल हम इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। कलेक्टिव, कलेक्टिव से आपको पता चल रहा होगा कलेक्ट, कलेक्ट का क्या मतलब है? गैदर करना, कलेक्शन एक चीज़ का। नाउ कलेक्शन किस चीज़ का? कलेक्शन इंडिविजुअल्स का। तो एज आपको पता होगा कि नाउन में 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, दैट इज एक सिंगुलर हो जाएगा, एक प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर को आधा लिखा है, प्लूरल को पूरा लिखा है। ऑल्सो बिकॉज प्लूरल छोटा है, बट इसमें बिकॉज प्लूरल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो आपके प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे, उन्हें जब आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे ना, वो आपके प्लूरल नाउन्स। सपोज आप बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होंगे, उनसे स्टूडेंट्स बने होंगे ना, 4-5 स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स बने होंगे आपके। ना उन स्टूडेंट्स को एक वर्ड में आप क्या कहेंगे, वो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बहुत सारे बर्ड्स होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, या फिर बहुत सारे कुछ भी होंगे, दैट इज प्लूरल नाउन्स होंगे आपके, आप उन्हें एज सिंगल वर्ड क्या बोलोगे, उसके ऊपर ही है। नाउ कलेक्टिव नाउन का बुकिश डेफिनेशन आपका हो जाएगा, अ कलेक्शन एंड और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो वो तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। इसका डेफिनेशन नाउन्स के डेफिनेशंस में से आई थिंक सबसे इजी है। तो इधर आप प्लूरल नाउन से उनके ग्रुप को बस नाम देते हो। जैसे कि आपने भी स्कूल लाइफ में बहुत सारे ग्रुप्स बनाए होंगे एंड बहुत सारे नाम दिए होंगे। हमारा तो सबसे कॉमन वाला था फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुप। तो आपके बहुत सारे नाम होंगे, जैसे कि गुंडागर्दी ग्रुप, या फिर बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। तो उनकी तरह आपको
इन इंडिविजुअल्स के ग्रुप को भी नाम देना है। नाउ अगर हमारे पास सपोज से, अब हम लोग एग्जाम्पल वाले पार्ट में आ चुके हैं, तो अगर हमारे पास सपोज से बहुत सारे बर्ड्स हैं मतलब रखे हुए हैं या फिर उड़ भी रहे हैं, लेट्स से उड़ रहे हैं बिकॉज बहुत लोग बर्ड्स नहीं रखते, तो उड़ रहे हैं तो आपका हो जाएगा अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। या फिर अगर आप देखे भी हैं, लेकिन फ्लाइट से आपको यूजुअली क्या आता है, उड़ने वाला, फ्लाई एंड फ्लाइट, तो आपको उड़ने वाला याद आता है, एक्शन। तो उसमें से आप उड़ते हुए बर्ड्स को देख के आपको फ्लाइट में भी याद आएगा, इसलिए मैं आपको उड़ने वाला एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ आपके हो जाएंगे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ना डॉग्स एंड कैट्स तो बहुत कॉमन है, लेकिन मुझे पर्सनली बर्ड्स बहुत पसंद है, तो हमारे आपके फ्लाइट ऑफ बर्ड्स फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ मैंने यहाँ पे एक फ्लाइट ऑफ बर्ड्स रखा है, अ बंच ऑफ कीज रखा है, स्वीट ऑफ रूम्स रखा है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स रखा है। अब आप लोगों को कुछ नोइंग वाला भी देती हूँ, जैसे कि एन आर्मी ऑफ शोल्डर्स, एन आर्मी ऑफ शोल्जर्स, एंड वो आपके एंड्स के लिए भी होगा, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसमें आपके क्लियरली मेंशन हो रहा है यहाँ पे कि सोल्जर्स की आर्मी है। उन्हें हम बटालियन भी कह सकते हैं, बट आर्मी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इजी है। नाउ आर्मी एक और नाउन के लिए भी यूज होता है, एंड दैट इज एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स। नाउ एंड्स के लिए हम एक और भी यूज करते हैं, कॉलोनी, बट हम कॉलोनी के बारे में इधर बात नहीं करेंगे। आर्मी बहुत लोग जानते हैं, आर्मी करना, आर्मी को यूज करना आप लोगों के लिए इजी होगा, लेकिन आप कॉलोनी भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप लोग एक कॉलोनी में रह रहे हैं, एंड्स का भी कॉलोनी होता है, सिंस वो लोग बहुत बड़े बड़े हिल्स बना के रहते हैं, उन्हें हम कॉलोनी कह देते हैं। याद रखना आपके लिए कॉलोनी बहुत इजी होगा। नाउ सेकंड इज बंच। हमारे यहाँ पे हो जाएगा अ बंच ऑफ ट्रीज और ग्रेप्स। खाए तो होंगे आप सबने, अंगूर, खट्टा मीठा छोटा बड़ा बहुत सारे होंगे। एंड ग्रेप्स के एक ग्रीन होते हैं, एक ब्लैक होते हैं। मेरी मम्मी को पर्सनली रेड वाले बहुत बड़े वाले होते हैं, वो ज़्यादा पसंद होते हैं, बिकॉज वो उसे एक सॉस के साथ, चिंग्स चाइनीज चटनी के साथ लगा के खाती है, शी लाइक्स इट। तो वो आपके हो जाएंगे ग्रेप्स। उन ग्रेप्स के कलेक्टिव नाउन को, दैट इज उनके ग्रुप को आप क्या नाम देंगे? हाँ, आपको नाम देंगे ये बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नाउ बंच एक और नाउन के लिए भी यूज होते हैं, दैट इज कीज। तो कीज के लिए आपके यूज होते हैं बंच ऑफ कीज। नाउ सपोज से आप वेकेशन पे जा रहे हैं, सिंस आपको विंटर अभी जस्ट गया है, क्रिसमस वगैरह वगैरह, एंड न्यू ईयर भी, तो वो आपका जनवरी मंथ है, सब लोग नए ईयर की शुरुआत में इधर उधर घूम ही रहे होंगे। तो सब लोगों के मूड फ्रेश के लिए मैं आपको एक अच्छा वाला एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज आप होटल्स गए हैं, होटल्स में बहुत सारे रूम्स होते हैं। नाउ बिकॉज मैं घर का एग्जांपल नहीं दी, उसका रीज़न ये है कि घर में 2 BHK 3 BHK हो सकते हैं, बट होटल्स में आपके बहुत सारे मिल जाएंगे, 6 7 8 9 एक फ्लोर में होते हैं। तो स्वीट, अ स्वीट ऑफ रूम्स। आपने सुना ही होगा कि कुछ कुछ रूम्स को क्या कहते हैं, ड्यूलक्स कहते हैं, स्वीट कहते हैं। वो आपके ये वैसा वाला स्वीट नहीं है, रूम्स वाला स्वीट नहीं है, ये आपका स्वीट ऑफ रूम्स है। दैट इज बहुत सारे रूम्स को, आप उन रूम्स के ग्रुप को और उनके कलेक्शन को क्या कहोगे? आप उन्हें कहोगे अ स्वीट ऑफ रूम्स। एंड बहुत सारे लोगों को पसंद होगा क्रिकेट देखना, स्पेशली लड़कों को। आई एम नॉट सेइंग लड़कियों को पसंद नहीं है, लड़कियों को भी पसंद है, लेकिन स्पेशली लड़कों को मैंने बहुत देखा है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स उनके लिए बहुत अच्छा होगा, रिलेटेबल होगा। लड़कियां भी बहुत देखती हैं स्पोर्ट्स, उनके लिए भी रिलेटेबल होगा, छोटे बच्चों के लिए। तो सिंस छोटे बच्चे बड़े सब, स्पोर्ट्स एक चीज़ है जो रिलेट कर पाते हैं उनसे, हम प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। अगर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे तो उन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम लोग क्या कहेंगे? हम उन्हें कहते हैं टीम। जैसे कि क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में, किसी भी टाइप के प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग कहेंगे टीम। ना ये तो मैंने आपको सिखा दिए हैं 4, एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स वो अलग था, वो आपका कॉमन वाला था। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ इसमें फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगी। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, अल्टीमेटली आपको सीखना है, यू हैव टू स्पीक इट। आपको अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट इज, हम ये सब जो सीखेंगे अभी ग्रामर में, सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको एक्चुअली सेंटेंस फॉर्म करके यूज़ करना होगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए, एंड ये सब आपका वोकैबुलरी मैं आपको हमेशा देती हूँ हमारे शॉर्ट्स में।
तो कल आपके कलेक्टिव नाउन्स वाले शॉर्ट्स जाएंगे जिनमें आप कलेक्टिव नाउन के नाम जान सकते हैं ताकि आप इसे यूज़ कर सकें। अगर आप जू गए तो बहुत सारे एनिमल्स होंगे, अगर आप इधर उधर कहीं भी गए हैं तो प्लूरल में, बंच में, ग्रुप में होंगे ही बहुत सारी चीज़ें। कैसे नेम करना है आपको आना तो चाहिए, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी आपके शॉर्ट्स में। नाउ मूविंग ऑन, हम आपके कंपाउंड नाउन की ओर बढ़ते हैं। नाउ बिफोर आई कंक्लूड माई चैप्टर, जो मैं आपका चैप्टर ख़त्म करूँगी उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से बताना चाहती हूँ, इज़ दैट इंग्लिश एक लैंग्वेज है एज यू ऑल नो, एंड आपको इस लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़े एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो हमारे लॉन्ग वीडियोज़ को छोड़ के भी शॉर्ट वीडियोज़ जाते हैं, दैट इज़ शॉर्ट्स। तो आप लोग शॉर्ट्स भी हमारा स्क्रॉल कीजिए, बिकॉज शॉर्ट्स में हम इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वोकेबलरी देते हैं। नाउ वोकेबलरी सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्रामर तो आप सीख रहे हैं सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, वर्ड्स फॉर्म करने के लिए, बट आप उन वर्ड्स को किस हिसाब से यूज़ करोगे वो आपको ग्रामर में बताया जा रहा है, लेकिन आप किन वर्ड्स को यूज़ करोगे वो तो आपके ग्रामर में नहीं आ रहा है, वो आपका वोकेबलरी में आ रहा है। तो आपका वोकेबलरी सीखना इंपॉर्टेंट है ताकि आप ग्रामर को एक्चुअली अप्लाई कर सको लाइफ में। जैसे कि आपका साइंस होता है देन अप्लाइड साइंस होता है, वैसे इंग्लिश भी वैसा ही है। एक इंग्लिश ग्रामर को लर्न करना होता है, उसे एक अप्लाई करना होता है। इंग्लिश का अप्लाई स्टेज तक आप जब तक नहीं जाओगे वो आप इंग्लिश सीखने में कंप्लीटली अपने आप को डिवोट नहीं किए हो। दैट इज़ कि आपको इंग्लिश वोकेबलरी लास्ट स्टेज है जो कि बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको वो हम सारे वोकेबलरी शॉर्ट्स में सिखाएंगे, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, कंपाउंड नाउन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर नाउन्स के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। मटेरियल तो बहुत सारे हैं इधर उधर के मटेरियल्स, जैसे चीज़ें बनी होती हैं वो सारे, एंड उसके बाद आपके कॉन्क्रीट नाउन्स हो जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये हमारा नाउन सीरीज जो कंप्लीट हुआ है, हम आपको हर टाइप ऑफ नाउन्स के एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स आपको शॉर्ट्स में देंगे जो कि कल से स्टार्ट होते हुए आपको आने लगेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आया हो। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस नॉलेज को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कीजिए, दैट इज़ इसे शेयर कीजिए जितना हो सके पॉसिबल। नाउ मैं थोड़ा अपॉलॉजी मांगना चाहती हूँ बिकॉज मुझे कोल्ड है एंड सीवियर कोल्ड है, तो मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर बीच में आपका साउंड थोड़ा अजीब आया होगा तो उसके लिए सॉरी। मैं फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग का जो सीक्वेंस है सीखने का, मैंने फेस किया कि अगर सीक्वेंस टूट जाएगा तो सीखने का मन नहीं करता, इसलिए मैं आपको ये सब सिखा रही हूँ। इवन इफ आपको थोड़ा साउंड में इधर उधर लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, कंटेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू।